हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल इमेजिंग नेचर पर। तो आज मैं आपके लिए एक नई चीज लेके आया हूँ। आपको मैं एक ऐसा प्लांट दिखाने वाला हूँ जिसके फ्लावर है वो बहुत ही यूनिक कलर का आता है और इसके जो फ्लावर के कलर है वो भी बहुत ज्यादा आते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, ये 55 डिग्री सेल्सियस तापमान तक जो ये अपना प्लांट है वो ग्रो करता है। और इसके जो आप एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कैमरामैन को बोलूंगा अभी एक बार जूम करके दिखाए। खड़े होके आ जाओ ब्रदर। हाँ, ये देखो, जो इसकी लीव्स है ना वो जिस प्रकार से तलवार नहीं होती क्या अपनी, उस प्रकार से जो इसकी लीव्स है वो आती है। और साथ में मैं इसको बताऊंगा अभी इस पौधे के जैसे जो नीचे जो रूट्स होती है ना उसको अपन का क्या यूज में ले सकते हैं, और ये पौधा किस प्रकार से अपन लगा सकते हैं, कौन सी मिट्टी में इसको लगाना चाहिए और कौन सी सोयल इसको अच्छी रहती है, कौन सा एनवायरमेंट है वो इसको अच्छा रहता है। तो वो सारी बातें मैं आपको इस एक वीडियो के अंदर है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस पौधे को पहले निकाल के दिखाता हूँ। तो इसको निकालने के लिए अपन को यहाँ पे है वो इसको खटपिट खटपिट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैं हाथ डाल लेता हूँ इसके, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ओ माय गॉड, ये निकाल लिया अपनों ने। अरे यार, ये देखो, जो ये प्लांट है अपना वो क्या कंप्लीट रूट बाउंड हो गया है, उसकी वजह से जो है ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। मेरी क्या थोड़ी सी बैक दर्द कर रही है, बैकबोन बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। तो मुझे डॉक्टर ने रेस्ट बता रखा है वैसे तो, लेकिन मेरे से रेस्ट है वो ज्यादा दिनों तक होता नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको पहले रिपोर्ट करके, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी जो क्या क्या फायदे हैं। और वैसे तो ये जो पौधा है ना वो हिमाचल प्रदेश का पौधा है, वहाँ पे ये जो पहाड़ी एरिया पे जो ये पौधा है लगता है। और इस पौधे का नाम है आइरिस का पौधा बोलते हैं इस पौधे को। और ये पहाड़ों पे है वो क्या है ज्यादा है वो लगता है। तो इस एक पौधे को अपन सेपरेट कर देते हैं। ये पौधा किसी मेरे भाई को देना है, मुझे गिफ्ट करना है, तो उसके लिए निकाल लेते हैं। और इसी के अंदर मैं इसको एक बार रिपोर्ट है वो करूंगा और इसके फ्लावर दिखाऊंगा मैं किस प्रकार से जो इसके फ्लावर आते हैं। वो एक छोटी सी क्लिप मैं इसी वीडियो के अंदर डाल दूंगा। और आप जब भी इस पौधे को ना रिपोर्ट करो तो इसकी जो मिट्टी है ना वो आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 100% है वो बालू मिट्टी ली है और इसके अंदर लीव कंपोस्ट ली है। तो इसका जब भी आप मिट्टी मिक्सर बनाओ तो उसके अंदर क्या ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इस पौधे को क्या फंगस है वो बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि इसकी जो रूट्स है ना वो रूट रोट होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो ऐसी मिट्टी इस पौधे को चाहिए जिसके अंदर जो इसकी जो रूट्स है ना वो गले नहीं। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट है जो ये है बालू मिट्टी ही बेस्ट है। तो कभी भी आप इसको ग्रो करो तो बालू मिट्टी में ही ग्रो करना। और आप इस पौधे को रखना कहाँ पे है ये भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। इस पौधे को वहां पे रखना है जहाँ पे फुल धूप हो, वहां पे ये पौधा बहुत अच्छे से है वो सरवाइव करता है। तो इसकी जो रूट्स है वो मैं निकाल देता हूँ एक बार। और रूट्स निकालने के बाद इसकी जो जड़ें हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इसके जो बेबी प्लांट्स है ना वो नीचे से आ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ नजदीक से। ये देखो इसके बेबी प्लांट्स भी आ रहे हैं। तो अपन इसकी जो रूट्स है वो निकाल दी है। अब इसको न्यू कंटेनर के अंदर है वो शिफ्ट करेंगे। तो आप ये देख सकते हो मैंने जो इसके अंदर, आपको पता ही है सबसे पहले इसका ड्रेनेज होल है वो पत्थर से कवर करके, फिर इसके अंदर बालू मिट्टी है, मैंने कंप्लीट बालू मिट्टी है वो डाल ली है। और खाद के लिए मैंने एक बार इसको क्या है कि वो ये लीव कंपोस्ट है वो दी है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ, भी इसको ग्रो कर देते हैं अपन। और ये देखो इधर आओ आप, इसका गमला है ना, फिर अभी मेरे पास क्या है कि बहुत से पौधे हैं वो लगाने वाले पड़े हैं। और जो ड्रम अपन जो लेके आए हैं उनके अंदर भी अपन प्लांट्स है वो लगाएंगे। अभी क्या है कि एक बार थोड़ी सी सिस्टम सेट नहीं हुआ है, टाइम नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा टाइम मिलने के बाद सभी प्लांट्स को रिपोर्ट करेंगे, तब इसको जो बड़े पोट के अंदर है वो लगाएंगे। तो इसको मैंने प्रोपेगेट भी कर दिया है, वो भी आप इधर साइड में देख सकते हो। ये इस करेट के अंदर मैंने जो ये 5 प्लांट है वो लगाए हैं। इसके अंदर आप ये देख सकते हो 2 मैंने जो ये प्लांट लगाए हैं इसके अंदर जो ये आप देख सकते हो स्पाइडर प्लांट के, और 2 सेंसिवेरिया जो सिल्वर कलर के आते हैं ना वो लगाए हैं। और बीच के अंदर है जो आइरिस का जो ये पौधा आप देख सकते हो ये मैंने लगाया है। तो अब आप इधर देख सकते हो कि इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे लगा लिया। और अब ऊपर से जो गमले से ही जो मिट्टी निकली थी ना वो ही मैं ऊपर से डालने वाला हूँ। इस प्रकार से अच्छे से इसको गमले में डाल देता हूँ मैं। और मैं बता देता हूँ भी इस पौधे के है ना नीचे जिस प्रकार से केले के
वो बल्ब्स बनते हैं ना नीचे, उसी प्रकार से इस आइरिस के पौधे के जो नीचे है वो बल्ब्स बनते हैं। तो आप इसके क्या है बल्ब्स ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, क्योंकि ये आम नर्सरियों में इधर हनुमानगढ़ गंगानगर की साइड में ये आम नर्सरियों में यहाँ पे मिलता नहीं है ये पौधा। तो मैंने ही ये कोई मेरा फ्रेंड है वो इधर जम्मू कश्मीर की तरफ गया था, तो उससे मैंने ये जो बल्ब है मंगवाया था। तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके इसके बल्ब है वो मंगवा सकते हो, और फिर आप इसको ग्रो कर सकते हो मिट्टी के अंदर, और कुछ ही दिनों के अंदर है वो बल्ब है ग्रो हो जाएंगे। और कम से कम 6-7 मंथ के बाद है वो फ्लावरिंग है वो देना स्टार्ट कर देंगे, और इसके फ्लावर है वो मार्च के अंदर आता है। तो अभी इसके क्या फ्लावर आया था कुछ ही दिन पहले, अभी तो क्या बर्न हो गया है वो। और इसका जो फ्लावर की वीडियो भी है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो मैंने इसको अच्छे से वो रिपोर्ट है वो कर दिया, आप देख सकते हो। और इसके अंदर लीव कंपोस्ट मैंने डाल दी है, और इसको रखना वहां पे है जहाँ पे धूप रहे, इस पौधे को धूप लगी, अच्छी खासी धूप लगे, वहां पे आपको रखना है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, अच्छे से ग्रो होने वाला प्लांट है, और यूनिक दिखने वाला प्लांट है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई गार्डन टिप्स के साथ, तब तक के लिए टाटा।